हुआ और ये जो ट्रूस हुआ है, जो कि बिल्कुल गन पॉइंट पे बड़ी बेइज्जती करके पन्नू की जो सिक्योरिटी दी गई थी वो हटा ली गई है। एक तरफ हम मोदी जी से बात कर रहे हैं, करने को तैयार हैं, टीटीपी से बात करने को तैयार हैं, ट्रंप की मिन्नतें कर रहे हैं, गुफ्तगू करनी है, तो अपने लोगों से तो शुरू करें ना। वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a डे। पन्नू तो गया था ट्रंप के बॉल में, वहां पर तो बड़ी सेल्फियां खींची इसने, $2.5 लाख देके एक रील बनाई। चलिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रील्स ऑन द प्लैनेट, बट $2.5 लाख देके इसने एक रील बनाई, वहां पर खोल तरह बेवकूफों की तरह मिला कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि अगर एफबीआई ने इसकी सिक्योरिटी एक्चुअली हटा दी है तो $2.5 लाख इसने जो ट्रंप को डोनेट सो कॉल्ड करे वो गए कहां? ट्रंप इफेक्ट हमारे को खालिस्तान के ऊपर भी दिखाई देने लग गया कि भाई ट्रंप के आने के बाद खालिस्तान के ऊपर भी जूते पड़ने शुरू हो गए। ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज्यादा है, और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। तो इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया। जयशंकर जी वापस आए, इन्होंने आइस की रेड शुरू करी अमेरिका के अंदर और पता चला कि भाई गुरुद्वारों के अंदर भी रेड चल रही है। तो लोगों ने देखा यार ये क्या हुआ भाई, और ख्यालिस्तानियों के बीच में मेल्ट डाउन शुरू की। यहां तो राखी साजिश चल रही है, मोदी और ट्रंप दोनों मिल चुके हैं। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है, यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ही है जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से खुश है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी पर बैठने से पहले जो टैरिफ इम्पोज करने के लिए कहा था उसे मैक्सिको, कनाडा और चीन पर लागू कर दिया है। 25% मैक्सिको, 25% कनाडा और 10% चीन पर टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ गई है। इसके बाद अब खालिस्तानी की भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। भारतीय ऑरिजिन काश पटेल जो FBI के नए चीफ बने हैं, उन्होंने कैनेडियन टेररिस्ट पन्नू की सिक्योरिटी को हटा दिया है, जिसके बाद पन्नू की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। पन्नू को अज्ञात लोगों का डर सताने लगा है। इसी के साथ जो चंद भर कैनेडियन टेररिस्ट हैं जो खालिस्तान के नाम पर वहां रह रहे हैं, उनकी हालत भी खराब होने वाली है। कभी भी ट्रंप उन्हें निकाल सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि घुसपैठिया को USA से वो बाहर फेंकने वाले हैं। ऐसे में जो भारत ने USA को वादा किया था कि हम 18,000 गलत तरीके से जो USA में गए हैं उन्हें हम वापस ले लेंगे, ऐसे में उन खालिस्तानियों का नंबर भी आ सकता है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। पन्नू के बारे में कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई। खबर ये आई कि FBI के नए नवेले चमकते हुए चीफ, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, बाय द वे हिंदू हैं जय श्री कृष्णा, उन्होंने पन्नू की सिक्योरिटी कवर को हटा दिया। मैंने बोला यार कुछ सेंस बनता नहीं है, और अगर ये हो भी, हटाया भी हो, तो कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आएगा, समथिंग विल कम्स फ्रॉम समवेयर। यार यहाँ तो ऐसी एक कुर्ती सी खबर आई कि भाई पन्नू की सिक्योरिटी कवर को हटा दिया है। और यहां पर हमको ये भी चीज देखनी है कि भाई FBI के चीफ को तो अभी तक कंफर्म नहीं किया है, तो उनकी तरफ से कहां से ये ऑर्डर आ सकता है? तो ये थोड़ा सा हमको लॉजिकली इसको देखना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ये भी हो सकता है कि भाई कुछ इंटरिम पावर्स हो। अब देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इनकी जो पावर्स होती हैं उसके बारे में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई इंस्ट्रक्शन गई हो। और यहां पर इसी के साथ कल जो रिपोर्ट आई भारतीय मीडिया के अंदर कि साहब मणिपुर और ये अपना तमिलनाडु और अपना सब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, इनके साथ मिलके ये मतलब मणिपुर में अलग क्रिश्चियन कंट्री, आपका तमिलनाडु में द्रविडिस्तान, और ये क्या नाम है आपका मुस्लिम्स को बोलता है भैया उर्दूस्तान बना। उर्दूस्तान, सीरियसली? आई मीन थोड़ा पन्नू यार, पन्नू तेरा दिमाग थोड़ा ठीक है यार, उर्दूस्तान सीरियसली? बट इन एनी केस जो भी है, ये सब चीजें करने के लिए काफी हद तक ये उल्टे काम करता है। यहां तक कि कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस, आपको सबको पता है ना, यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल भी है रैबिट सा दलित वॉइस, ये वो काफी दलित 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 करते रहते हैं लोग। तो कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है कि आप जरा खड़े हो जाओ अगेंस्ट दिस ब्राह्मणिकल सेटअप इन इंडिया एंड ऑल दैट बड़ी नॉनसेंस दे कीप टॉकिंग अबाउट। यहां तक कि पन्नू ने तो ये भी थ्रेट्स मारे हैं कि भाई आर्मी में जितने सिख हैं उनको छोड़ देना चाहिए, पुलिस में डिजर्ट कर जाना चाहिए, तो ये भी चीजें वो बोलता है। और यहां तक कि मैं आपको एक और चीज बताऊं कि भाई
पिछले कुछ महीनों के अंदर इसने 34 थ्रेट्स मारे हैं, ऑल ऑफ देम एम्प्टी बाय द वे। जयशंकर जी जब वहां पर थे और इसके ऊपर काफी लोगों ने ओहो क्या करने गया है, ये तो ये इनवाइट लेने गया है, ये करने गया है, वो करने गया है। उसके बाद जब इनॉग्रेशन के लिए गए, ओहो कुछ नहीं है, ऐसी बकवास है, ये है वो है, तो ये सब पूरा गया। लेकिन उसी टाइम पे ब्लूमबर्ग के अंदर एक न्यूज आई कि भाई 18,000 बंदों को भारत वापस लेगा। अब इसके अंदर कौन से बंदे हैं, कहां के बंदे हैं, ये चीज तो किसी ने नहीं बताई। हमको ये पता है कि काफी सारे पंजाब से भगौड़े उधर पे बैठे हुए हैं। अब ये भगौड़े जो उधर पे बैठे हुए हैं, क्या पीछे से कुछ डील हुई है जिसके ऊपर मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब यहां से तो लिस्टें गई होंगी कि हमको ये वाला बंदा चाहिए, हमको वो वाला चाहिए, यार ये हम बाद में ले लेंगे, पहले वो वाला दे दो मेरे को, क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल है और उस पर मेरे को थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग चीजें निकालनी है उसके अंदर से बाहर। और एमईए ने भी बोला था कि हम पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे, हम चेक करेंगे किसको लेके आ रहे हैं और क्या करना है, हम उसके हिसाब से, हमारा जो प्लान है हम उसके हिसाब से चलेंगे। अब ये सब चीजें हुई, जयशंकर जी वापस आए, इन्होंने आइस की रेड शुरू करी अमेरिका के अंदर और पता चला कि भाई गुरुद्वारों के अंदर भी रेड चल रही है। तो लोगों ने देखा यार ये क्या हुआ भाई, और ख्यालिस्तानियों के बीच में मेल्ट डाउन शुरू की, यहां तो राखी साजिश चल रही है, मोदी और ट्रंप दोनों मिल चुके हैं, ये वो काफी कुछ वहां मैंने ऑनलाइन देखा। और ये भी पता चल रहा है कि ये भाग के कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रॉस ओवर, एंड इनको पता है कि अमेरिका में इनकी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि ये कनाडा की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कनाडा में थोड़ी हालत खराब होने वाली है मेरे हिसाब से। दे विल बी गोइंग टू यूरोप। नाउ पॉइंट ये है कि भाई पन्नू तो गया था ट्रंप के बॉल में, वहां पर तो बड़ी सेल्फियां खींची इसने, $2.5 लाख देके एक रील बनाई। चलिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रील्स ऑन द प्लैनेट, बट $2.5 लाख देके इसने एक रील बनाई, वहां पर खोल तरह बेवकूफों की तरह, मिला कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि अगर एफबीआई ने इसकी सिक्योरिटी एक्चुअली हटा दी है, तो $2.5 लाख इसने जो ट्रंप को डोनेट सो कॉल्ड करे, वो गए कहां, किसके लिए गए थे साहब। एंड यहां पर बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं, इन लोगों को ये चीज बड़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि साहब भारत और अमेरिका के काफी बैक एंड पे कॉन्वर्सेशन चल रही हैं और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए, आपको उनसे कुछ चाहिए। आप बजट के अंदर देखिए साहब, अगर टैरिफ के ऊपर आपने ऑलरेडी काम करना शुरू कर रखा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कम्युनिकेशन, वहां से हिंट्स आ गए होंगे, यार ये 3-4 चीजों पे आपके टैरिफ थोड़े हाई है, इनको जरा कम कर दीजिए। आपने बोला होगा साहब हमको ये चीजें चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है जी, आप बोलो ठीक है जी, तो आपने 3-4 चीजों में, बाय द वे मोटरसाइकिल्स एंड कार्स के ऊपर पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद, ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए, यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो, उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी?